अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको ये जानकारी मिल ही गई है कि हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को ज़मानत के तौर पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन आखिर उन्हें किस आधार पर यानी कि किस शर्त पर उन्हें ज़मानत मिली है और क्यों मिली, कैसे मिली, और उन पर जो केस हुआ था, FIR दर्ज हुआ था, वो किस मुद्दे को लेकर के हुआ था। उसके बाद उनके साथ जो आवाज़ें उठीं, यानी कि मुफ्ती साहब क़िबला के लिए जो आवाज़ें उठीं, जगह जगह लोग रैलियाँ निकाले, आखिर क्यों निकालें और किसकी वजह से, आखिर क्यों सिर्फ़ एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। बाकी के आप दूसरे समुदाय के लोगों को देखें तो बहुत सारी ऐसी हेट स्पीच देते हैं, लेकिन उन्हें कोई गिरफ़्तारी नहीं होती उनकी, और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है। आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने क्या कहा इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों को लेकर के वो क्या चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखें। किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओ। ये सत्ता में बने रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। जिस तरीके से लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो कहते इस पे भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बकवास करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है और ये कह रहा है मैंने इजराइल के लिए कहा है और इस पे कार्रवाई हो रही है, तो जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कई बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटने की, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ सरकार ऐसी होती है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं और बदनाम होता है सारा संप्रदाय। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पे मोदी कोई गलत काम कर रहा है या RSS कोई गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा है इसके लिए, ये खुद जिम्मेवार हैं। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से, बोलने से, इस तरह की बकवासबाजी करने से इनको वोट का फायदा होता, तो इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, PIB चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दूं, जिस तरीके से सलमान अजहरी को जिस तरीके से जमानत मिल चुकी है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ। जिस हेट स्पीच मामले में उनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। जमानत मिल गई, अच्छी बात है, और जमानत देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई क्राइम है या नहीं है, एक्यूज्ड है, उसने सही ऐसा किया कि नहीं किया है, वो तो बाद की बात है, ट्रायल में फैसला होता है, कोर्ट करती है। देश के किसी भी आदमी पे मुकदमा चले, उसे चुपचाप उसको ट्रायल वो फेस करे, और जमानत सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि बेल इज रूल, यानी बेल लोगों को मिलना लोगों का अधिकार है, ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ के तहत भी आता है। और जेल इज एक्सेप्शनल, जेल में तो रेयर एंड रेयर केस रखना चाहिए लोगों को, वरना रखना ही नहीं चाहिए। अजहरी को भी जमानत मिली है, ये अच्छा कदम है और कोर्ट ने सही किया है। क्योंकि अजहरी ने जो बात कही है, अब पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखेगी कोर्ट कि पूरा भाषण क्या था, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वाकई यहाँ के किसी समुदाय को, संप्रदाय को वो कुछ गलत कहना चाहते थे, या किसी की भावना को उससे ठेस पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठेस पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए। इतनी भी ठेस नहीं है कि किसी के कुछ बोलते ही कहेंगे मेरे को ठेस पहुँच गई, ये भी ठेस वेस का कोई मामला बनता नहीं। तो इस वजह से जमानत मिलना सबका अधिकार है, और जमानत मिलनी ही चाहिए, सबको जमानत मिलनी चाहिए समय पे। कहा जा रहा था उन्होंने जो भाषण दिया था वो काफ़ी भड़काऊ था, लोगों को मान ठेस हुआ है, हानि हुई है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं आजकल लोग, और वो पूरा का पूरा समाज, देश के लोग, न केवल मुस्लिम, इवन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत सारी बकवासबाजी आती है, और जो ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता पक्ष का प्रोटेक्शन मिलता है, अगर उन पे ये कार्रवाई होती तो अजहरी भी शायद इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करता। और एक बार तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन हाई कोर्ट के जज को बदल दिया रातों रात, जस्टिस मुरलीधर को। उन्होंने किसी केस में कहा था हेट स्पीच के मामले में कि मिस्टर ठाकुर हैं, क्या नाम उनका, ठाकुर, जो अनुराग सिंह ठाकुर, और बीजेपी के जो दिल्ली के CM थे, उनके बेटे प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा के बेटे, इन दोनों के खिलाफ जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने कहा था FIR दर्ज करो इन लोगों की, इनका भाषण हेट स्पीच में आता है। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि वो सरकार के नज़दीक थे, सरकार में थे, उनके खिलाफ जो FIR करनी चाहिए थी, लोगों को करवानी चाहिए थी, उनकी FIR भी दर्ज नहीं की। जब लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, रातों रात उस जज का तबादला हुआ,
तबादला कर दिया गया। जी। वो तबादला करने में शामिल आज के जो चीफ जस्टिस बैठे हैं, हाँ। जस्टिस चंद्रचूड़, ये भी शामिल हैं। अच्छा। तो ये काम उसी वक्त हो जाता तो इस देश के लोग ना तो कोई रिएक्शन में, ना कोई ये कहे कि भाई कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। मौलाना अजहरी ने जिस तरीके से ये भाषण दिया था कि कुत्ते का वक्त आएगा, ये लोग कह रहे थे कि ये गलत है, इससे भावनाएं आहत हुई हैं लोगों की। वो कैसे भी है। हाँ। एक जो अपने आप को रिलीजियस लीडर कहता है ना, हाँ। उसको किसी को भी इस तरह की शब्दों से बोलना, उस प्रश्न चिन्ह है उस आदमी की नॉलेज पे भी। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। जी। यहाँ कुत्ता किसी को नहीं कह सकते अपन, हाँ। क्योंकि कोई कुत्ता है नहीं। हाँ। कुत्ते को तो कुत्ता कहोगे, हाँ। इंसान को आप कुत्ता नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। हाँ। उनको भी महसूस हो रहा होगा ये बात। हाँ। उनको अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ। और जरूरत हो, अगर उनको लगता है उन्होंने गलत किया तो उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है और इसी भरोसे के देखा जाए तो उन पे बेल मिल गई उन्हें। नहीं, बेल मिलना अलग चीज़ है। हाँ। बेल मिलना अलग चीज़ है। हाँ। दोष सिद्ध होना अलग चीज़ है। वो जी। तो ट्रायल बताएगी, ट्रायल में दोनों पार्टियां जी रहे, एविडेंस सारी बातें होंगी। हाँ। और जज अपने विवेक से फैसला लेंगे लोग के अनुसार, हाँ। उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। हाँ। मगर बात ये है, हाँ। देश में कोई भी इस तरह की बात करे, और सबसे पहले तो इस मामलों में ये जो रिलीजियस लोग हैं ना जितने, जी। ये जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हाँ। हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कई बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटने की, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं। उन पे कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग कह रहे थे कि मौलाना ने जो है माहौल भड़काया है, माहौल। वो कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। वो कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, इवन कई नेता भी ऐसे हैं जो लगातार बकवासबाजी करते रहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। इससे क्या होता है, समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी रिएक्शन के रूप में कुछ बोल जाता है। हाँ। ये अगर उन्होंने बोला भी है सोच के, तब भी एक रिएक्शन है ये। हाँ। वरना कोई समझदार आदमी भी किसी को ना गाली देना चाहता, ना गलत बोलना चाहता। हाँ। तो इन सब लोगों पे कृपा दृष्टि रखनी चाहिए, एक समान। न उनको केवल गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने इजरायलियों पर ये बात कही थी, यहूदियों को लेकर के। ये भी उन्होंने गलत कहा। हाँ। यहूदी, सारे यहूदी एक जैसे नहीं हैं। हाँ। इजराइल के लोग तो खिलाफ हैं लड़ाई के। हाँ। वहाँ सरकारें ऐसी होती हैं, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं। हाँ। और बदनाम होता है सारा संप्रदाय। हाँ। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पे मोदी कोई गलत काम कर रहा है या आरएसएस कोई गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा है इसके लिए। हाँ। ये खुद जिम्मेवार हैं। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से या बोलने से, इस तरह के बकवासबाजी करने से इनको वोट का फायदा होता, तो इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए। और पूरी मानव जाति कहीं भी हो, चाहे इजराइल हो चाहे कहीं भी हो, पूरी दुनिया के मेजॉरिटी लोग युद्ध नहीं चाहते। ये लोग 3 तरह के लोग हैं जो हमेशा शोषण करते हैं और युद्ध तक ले जाते हैं लोगों को। वो कौन कौन है? 3 तरह के एम्पायर हैं, साम्राज्य हैं। नंबर 1 रिलीजियस एम्पायर, जिसमें चाहे अजहरी भी हो चाहे और भी हो, जितने भी, चाहे हिंदू के ठेकेदार हों चाहे मुस्लिम के ठेकेदार हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के ठेकेदार हों, कोई भी रिलीजियस लीडर हैं जो अपने फॉलोअर की संख्या बढ़ाना चाहता है और लोगों के तालियां बजाने से गदगद होकर कुछ भी बकवास करता है, और इसको कहते हैं हम रिलीजियस एम्पायर, सांप्रदायिक साम्राज्य। इसके चक्कर में जो रहता है ना, मेरा कितने फॉलोअर होंगे, कहीं आपने देखे होंगे ये हिंदुओं के भी, या कुछ बाबा जेलों में पड़े हैं, कितने लोग तालियां पीटते हैं उनकी। कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, और अभी भी अंधभगत उनके तालियां पीटते रहते हैं और उनके दरबार में जाते हैं। नंबर 1 तो ये रिलीजियस एम्पायर। नंबर 2 कारपोरेट एम्पायर, बिजनेस। जैसे एक आदमी मैं ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, ऐसी सारी कंपनियां और उनके प्रोदा, वो सारे के सारे लोग शोषण करते हैं, सरकार से मिलकर षड्यंत्र करते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल एम्पायर। पॉलिटिकल एम्पायर है कोई पार्टी का मैं ही सत्ता में रहूं, कोई आदमी का मैं ही सबसे महान, या एक ही आदमी के फोटो पूरे देश में लगे, या एक ही आदमी की गारंटी, एक ही आदमी सरकार भी हो जाए, पार्टी भी हो जाए। ये है पॉलिटिकल एम्पायर। ये तीनों एम्पायर आज इस देश में षड्यंत्रकारी रूप धारण किए हुए हैं। तीनों मिले हुए हैं, शोषण में लगे हुए हैं और बहुत गलत सलत कर रहे हैं। और जो लोग इनके खिलाफ बोलता है, सही राय देता है, उसको ये अपना दुश्मन समझते हैं। किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओ। ये सत्ता में बने रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। जिस तरीके से लोगों को सावधान होने की जरूरत है। जिस तरीके से सलमान अजहरी ने जो भाषण भड़काऊ दिया था, इस पर लोगों ने ये कहा था कि इससे भावनाएं आहत होती हैं लोगों की, और जिस तरीके से उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो तमाम राज्यों से जो है मुसलमान लोग एकत्रित होकर के उनकी रिहाई की मांग करते हैं। कहते नहीं, अगर रिहाई नहीं होगी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो इस पर क्या लगता है सर आपको? नहीं, सही किया। मैं अजहरी के समर्थन में नहीं हूँ। अजहरी ने गलत किया है, मगर अजहरी से पहले कितनों ने गलत किया है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाके मुसलमान समाज को
समुदाय को ये हुआ कि हमारे ऊपर कार्रवाई करते और अपने ऊपर कार्रवाई नहीं करते, जो उनको आपके सरकार के नज़दीक हैं वो लोग इतनी बकवास करते हैं, मंत्री संतरी बकवास करते हैं, MP बकवास करते हैं, रिलीजियस लीडर हिंदू बकवास करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की, उस बात का रोष है। अगर उन पे कार्रवाई होती तो शायद अजहरी भी ये ना बोल पाता, अजहरी ने ये बोला भी है, और इस पे कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज फिर भी सामने नहीं आता। मुसलमान समाज कोई भी समाज बेवकूफ़ समाज नहीं है, सारे समाज सब कुछ देख रहे देश में क्या हो रहा है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो कहते इस पे भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बकवास करते उन पे कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है और ये कह रहा है मैंने इजराइल के लिए कहा है और इस पे कार्रवाई हो रही है, तो जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। तो ये इस तरह समुदाय का इकट्ठा होना मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये सही कहा समाज ने, अगर इसको नहीं छोड़ा या इसको वो करोगे तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जिस तरीके से रिहाई हो जाती है, कुछ लोगों को आज भी आपत्ति है कि उनकी रिहाई क्यों हो गई, उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ये कौन कह रहे इनकी रिहाई नहीं हुई, कट्टरवादी लोग होंगे, कोई नॉनसेंस बातें हैं ये। सबकी रिहाई होनी चाहिए। यहाँ का हर नागरिक पूरा देशभक्त है, हर नागरिक को अपने देश से उतना ही प्यार है। ये किसी को ठेका नहीं है कि ये भारत माता या ये देश हिंदू ही इसके रखवाले हैं। हर एक जो यहाँ का मिट्टी में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, सब यहाँ के बेटे बेटियाँ हैं, सबको उतना ही ख्याल है, और सब सामाजिक लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। ये सारी रिएक्शन समाजों में जब होती है, जब मेजोरिटी के नाम पे या धींगा मुस्ती ताकत के नाम पे किसी एक पे गलत आदमी पे कार्रवाई नहीं होती और दूसरे पे कार्रवाई होती है। इसलिए मेरी पूरे समाज से ये एक विनती भी है, न केवल मुस्लिम समाज से, पूरे हिंदू समाज से भी, क्रिश्चियन और बौद्ध सिख सभी लोगों से, कि इन वक्त में इलेक्शन का एक ऐसा माहौल है जहाँ पे सरकार पे ऑलरेडी ब्लेम है, और वो इस तरह की हरकतें करते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि लोगों को बांट के पॉलिटिकल अपना विन करने के लिए, पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए भड़का सकते हैं आपस में। एक दूसरे के खिलाफ भड़कना नहीं है, चुप रहना, शांति का इसमें दान देने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर एक तरीके से ये बात भी निकल करके आती है, सरकार अपने विरोध में लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं करती है। 2024 की तैयारियां जो जिस तरीके से कर रही है सरकार, लगातार ऐसे नई कई एजेंडों को सेट कर दिया है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या लगता है आपको? यस, ये सही बात है। और देश में जो पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं हो रही, पॉलिटिक्स फॉर कंट्री नहीं हो रही, पॉलिटिक्स फॉर वेलफेयर नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिकल एम्पायर हो रही है, सत्ता पे कब्जा करने की। ये पॉलिटिक्स में धन, सत्ता पे कब्जा करने की, हाँ, धन उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो कि कारपोरेट एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं या एम्पायर के मालिक हैं वो लोग, और तीसरे रिलीजियस एम्पायर के लोग जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। उसी संदर्भ में राम मंदिर का दुरुपयोग करने की कोशिश है, वो रिलीजियस एम्पायर की तरह यूज करने की। तीनों लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, तीनों लोग आपस में मिले हुए हैं। देश को सावधान होने की जरूरत है और सबको शांति और भाईचारा बना के अपने बैलेट पेपर से अपना फैसला देने की जरूरत है। तो फिर क्या लगता है जिस तरीके से उनकी रिहाई हो गई है, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं फिर दोबारा जेल में डाला जाएगा? वो तो बात की बात है, ट्रायल होगी, उसमें समय लगता है। सभी तरफ की गवाही होती है, सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, वो तो समय लगता है उसमें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने जो भाषण दिया है वो कोई गलत नहीं दिया है, मुझे अदालत पर भरोसा है। और देखो, अदालत रेयरली जानबूझ के गलत काम करेगी, नहीं करती नहीं, वो एविडेंस पे जाएगी। मगर आजकल क्वेश्चन मार्क कोर्टों पे उठ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्यों उठे हैं? जैसे राहुल के केस में गुजरात की कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क उठे, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी उठे, वहाँ के जज पे भी उठे, वहाँ की हाई कोर्ट पे भी उठे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कमेंट भी किया। और वहाँ की तो जिस जज ने फैसला राहुल के खिलाफ सुनाया था, वो जज गैर कानूनी तरीके से प्रमोट भी कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला, उसको वापस भेजा, उसकी प्रमोशन कैंसिल की। तो इस तरह के लोगों को प्रमोट करना, किसी को प्रमोशन के लालच में, किसी को और किसी लालच में दे के गलत काम कराना, ये सरकार का काम नहीं है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो देशद्रोही लोग हैं। तो क्या रहने वाला 2024 में? क्या लगता है कि सरकार क्या हथकंडे अपनाएगी? अगर ईवीएम से इलेक्शन ना हो तो फ्लैट जाएगा, ये सत्ता परिवर्तन होगा देश में अच्छी तरह से। ठीक है।